गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो अब हम सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इसके विविध उदाहरण को कर देंगे। ठीक, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यदि m तथा n बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यक हैं जहां m प्लस n इक्वल टू m इंटू n इक्वल टू 10 है तो a और c के मान बताओ। यानी शून्यकों का इस बहुपद के शून्यक m और n है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों 10 के बराबर हैं, तो हमें a और c का मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि m प्लस n का फॉर्मूला रखते हैं। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो m प्लस n की वैल्यू है 10 बराबर माइनस b की वैल्यू माइनस 5 है और a की वैल्यू a है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 बराबर 5/a और ये 5 से कट जाएगा कितने बार? 2 बार। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो a इज इक्वल टू आएगा 1/2। a की वैल्यू क्या रहेगी? 1/2। सेम हम m इंटू एन को लेंगे, ये होता है c अपॉन a। m इंटू एन की वैल्यू भी 1/2 है, c की वैल्यू c है और a की वैल्यू 1/2 है। 1/2 का इधर भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। 10 इंटू 1/2 बराबर c, यानी c बराबर आएगा 5। देखो सबसे पहले क्या है कि हमें शून्यकों का योगफल गुणनफल दे रखा है, वो 10 के बराबर है। हमें m प्लस n का फॉर्मूला है, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला आते हैं। वहां से जो भी वैल्यू में गिवन है वो रख देंगे और वहां a और c की वैल्यू निकल आएगी। सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2/5 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें। और देखो शून्यकों का योगफल और गुणनफल जब भी हमें पता है तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, यानी 3x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -2/5, ये इसका बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि यदि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p और q है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान बताओ। अगर ये इसके शून्यक हैं तो हम अल्फा यानी p प्लस q की वैल्यू निकालेंगे, वो होती है -b/a। b की वैल्यू -7 अपॉन a की वैल्यू 2, यानी कि 7/2। अब p इंटू क्यू निकालेंगे, वो होता है c/a। c की वैल्यू 3 एंड a की वैल्यू 2 रहेगी। बात समझ में आ गई? पहले हमने शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया। अब फॉर्मूला क्या है कि सब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। इसको इस फॉर्मूले में लिख देंगे क्योंकि हमें यहाँ p प्लस क्यू की वैल्यू पता है एंड p इंटू क्यू की वैल्यू भी पता है। तो p प्लस क्यू की वैल्यू 7/2, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 इंटू 3/2। इससे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 49/4 माइनस 3। इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 49 माइनस 12 यानी कि 37/4 इसका आंसर रहेगा, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से बन जाएगा 3। ठीक, तो आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक एक शून्यक -3 है, तो दूसरा शून्यक हमें ज्ञात करके बताना है। देखो ये एक द्विघात बहुपद है जिसका एक शून्यक -3 है, तो हमें दूसरा शून्यक बताना है। तो जब भी शून्यक निकालते हैं तो उसमें जो शून्यक है उसकी वैल्यू हम रख देते हैं। तो x की वैल्यू -3 रखेंगे और जब भी ये शून्यक है इसकी वैल्यू -3 रखेंगे तो ये इसको 0 कर देता है। क्या करेगा? इसको 0 कर देगा और 0 कर देगा यानी 0 के इक्वल रख देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9k, क्योंकि -3 का स्क्वायर होगा 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -9
माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6k रहेगा, -9 प्लस 1 -8 रहेगा इक्वल टू 0। अब k 6k इक्वल टू 8 एंड k इज इक्वल टू 8/6 यानी कि 4/3। तो यहाँ से सबसे पहले हमने k की वैल्यू निकाल ली। अब k की वैल्यू इस बहुपद में हम रख देंगे जिससे कि एक्चुअल में बहुपद मिल जाएगा। उसके बाद हम इसके शून्य निकालेंगे, ठीक है, इसके गुणनखंड करेंगे। तो k की वैल्यू रखोगे आप 4/3 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4/3 k प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा यानी 1/3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4/3 k प्लस 1। इस 3 का हम एलसीएम लेंगे, 3 का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 को तो हम बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस के नहीं एक्स रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे एक्स, 4x प्लस 3। अब 3 की हमें ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस करके 4 आ जाए यानी 3 इंटू 1। 3 प्लस 1 क्या होता है 4 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा। तो 1/3 एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 यानी 1/3 एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। अब इसमें जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद x प्लस 3 और x प्लस 1 इसके गुणनखंड रहेंगे। अब यहाँ से हम पहले ब्रैकेट को 0 रखेंगे यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -3 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1। यानी ये तो हमें दिया था शून्य, बट ये वाला शून्य हमें निकालना था, तो दूसरा शून्य क्या होगा -1 रहेगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि सर ये 1/3 कहाँ गया। जैसे ही हमने इसके इक्वल 0 रखा है तो इस 3 को 0 में भेज दिया गया है, ठीक है ना। अब 5th क्वेश्चन है कि एक px इज इक्वल टू द्विघात बहुपद है जिसके शून्य अल्फा और बीटा है, तो इसको ये संतुष्ट करता है जो दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 को संतुष्ट करता है। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू चाहिए, तो एक्चुअल में हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a यानी -5/2। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a यानी कि k/2। बट जो भी एक इक्वेशन गिवन है क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। यहाँ पे अल्फा बीटा तो नहीं है बल्कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो या तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जैसे कि अभी क्वेश्चन 3rd में बताया था आपको मैंने कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, उसका पूछा गया मान था, तो सेम वही मेथड है। तो क्या करोगे पहले इसको करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा है इक्वल टू 21/4 यानी अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 में से बन जाएगा तो अल्फा बीटा रहेगा इक्वल टू 21/4। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/2 इक्वल टू 21/4। इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। इस k/2 को इधर ले जाएंगे और 21/4 को इधर लाएंगे, ये 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2 रहेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 25 माइनस 21 इज इक्वल टू k/2। यहाँ बचेगा 4/4 इज इक्वल टू k/2। 4 से 4 कैंसिल आउट 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 से, तो k की वैल्यू रहेगी 2। ये बात क्लियर है। चलिए अब इसको नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में गिवन है कि यदि एक बहुपद है पी एक्स इजिकल टू 3x प्लस 2x प्लस 1 के गुणांक अल्फा और बीटा है। यहाँ गुणांक क्वेश्चन में गिवन है, गुणांक नहीं एक्चुअली वो शून्यक है। क्या है? शून्यक अल्फा और बीटा है। तो बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक, इसमें गुणांक लिखा हुआ है वो शून्यक है, के शून्यक 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा है। तो क्या है कि एक बहुपद है जिसके शून्य पहले थे अल्फा और बीटा, बट अब एक नया बहुपद तैयार करना है जिसके शून्य क्या है 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन जिसके शून्य अल्फा और बीटा है, तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। माइनस बी अपॉन ए होता है -2/3 और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो ये रहेगा c अपॉन ए यानी कि 1/3। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अब इसके बाद निकालते हैं शून्यकों का योगफल, यानी 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा प्लस 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 1 माइनस अल्फा, 1 से मल्टीप्लाई किया, अब बीटा से करेंगे तो प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस, अब इस 1 से करेंगे तो 1 माइनस बीटा होगा और अल्फा से करेंगे तो प्लस अल्फा और माइनस अल्फा बीटा रहेगा। अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा रहेगा। 1 से करोगे तो 1 प्लस अल्फा, बीटा से करोगे तो 1 से बीटा का हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बीटा से ये बीटा कैंसिल आउट, तो 1 और 1 हो गया 2 माइनस ये अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो 2 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2/3 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2/3 होगा 2 माइनस 2/3 अपॉन ये 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 2/3 अपॉन 3 माइनस, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 3 माइनस 2 प्लस 1, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4, 3 1 प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2 यानी कि 2। शून्यकों का योगफल कितना आ गया 2 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 1 प्लस अल्फा, सेकंड है 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अल्फा, बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। बट इसको एक सही फॉर्मेट में लिखें, क्यों? क्योंकि माइनस अल्फा और माइनस बीटा की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस, इन दोनों में से माइनस इनको कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -2/3 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3, 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3, इसका सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे 3 आएगा
ये हो जाएगा 3 + 2 + 1 अपॉन, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 - 2 + 1, देखो ये हो गया 6, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो गया 6 अपॉन ये हो जाएगा 2, कितना रहेगा यानी 3। अब ये एक द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या होता है सूत्र के लिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी इसके शून्यक होते हैं शून्यकों का योगफल, क्योंकि यहाँ शून्यक अल्फा बीटा न होके ये वाले थे, तो हम इनको एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, क्या इस वाले बहुपद को हम बहुपद के शून्य को p मान लेते हैं, इसको हम q मान लेते हैं। तो यहाँ p + q इंटू एक्स प्लस p इंटू क्यू, तो देखो यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया था वो किसकी वैल्यू थी, p + q की वैल्यू थी, और यहाँ पर जो सॉल्व किया है वो है p इंटू क्यू की वैल्यू। तो x² माइनस ये आया है 2, तो 2x प्लस p इंटू क्यू आया 3, तो 3, ये इसका नया बहुपद होगा। कुछ एग्जाम्पल नंबर 7 है कि एक बहुपद है x² + 4x + 3 जिसके शून्यक है अल्फा और बीटा, तो वह बहुपद ज्ञात करना है जिसमें 1 प्लस, जिसके शून्य क्या है 1 + बीटा अपॉन अल्फा तथा 1 अपॉन बीटा अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा है। तो देखो सबसे पहले ये शून्यक दे रखा था, ये बहुपद है जिसके शून्यक थे अल्फा और बीटा, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो इन जो शून्यक हमें गिवन थे क्या थे, अल्फा और बीटा, वहां से हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, तो b की वैल्यू है -4/1 यानी कि -4। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो ये होता है c/a, c की वैल्यू 3/1 यानी 3 रहेगा। अब हमें चाहिए क्या एक्चुअल में, तो हम इसको हम p मान लेते हैं, किसको p = 1 + बीटा अपॉन अल्फा एंड q = 1 + अल्फा अपॉन बीटा। तो हम p + q निकालते हैं, क्यों, क्योंकि जो नया बहुपद निकालना है उसके शून्यकों का योगफल 1 + बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 + अल्फा अपॉन बीटा, एक और एक हो जाता है 2 प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम, तो आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का अल्फा में गुणा करेंगे तो अल्फा² हो जाएगा, प्लस बीटा का बीटा में गुणा करेंगे तो बीटा² हो जाएगा। तो अल्फा² प्लस अल्फा² प्लस बीटा² का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, तो 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा होता है यानी p + q की वैल्यू कितनी दी है अल्फा प्लस बीटा, वो आएगा -4 माइनस अल्फा इंटू बीटा 3 आया था, तो 2 × 3 अपॉन 3, 2 प्लस ये -4 और -6 अपॉन 3, 3 2 जा 6 प्लस 6 -10 हो जाएगा अपॉन 3, यानी कि -4 अपॉन 3। जो नया बहुपद होगा उसके शून्यकों का योगफल कितना आएगा -4 अपॉन 3 आएगा। अब हम p इंटू क्यू निकालेंगे, यानी कि 1 + बीटा अपॉन अल्फा इंटू 1 + अल्फा अपॉन बीटा। तो इनका हम गुणा करेंगे, तो 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 प्लस और बीटा अपॉन अल्फा का 1 से गुणा प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो अल्फा अपॉन बीटा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। देखो सेम कुछ इसी फॉर्मेट में बन के आ रहा है, क्या आ रहा है इसी फॉर्मेट में आ रहा है बन के, तो ये भी तो यही रहेगा 2 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, यानी कि ये वैल्यू भी सेम आएगी, तो ये कितनी आएगी -4/3 ही रहेगा। अब जो बहुपद चाहिएगा वो क्या होगा x² माइनस p + q इंटू एक्स प्लस p इंटू क्यू, x², इसकी वैल्यू क्या है -4/3 इंटू एक्स
प्लस माइनस 4/3 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स माइनस 4/3। या तो आप इतना ही छोड़ दें, नहीं छोड़ रहे तो आप एलसीएम ले लो इसका। कितना आएगा? एलसीएम आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 4 यानी कि 1/3 3x² प्लस 4x माइनस 4, यही इसका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई? और इसके साथ ये चैप्टर, इसकी जो विविध प्रश्नावली है उसके एग्जाम्पल्स खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे इसकी विविध प्रश्नावली के साथ।